अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हाइपोथेसिस के बारे में। कल हमने बात किया था ऑब्जर्वेशन के बारे में कि ऑब्जर्वेशन क्या है। ऑब्जर्वेशन क्या था असल में कि किसी भी बायोलॉजिकल मसले को हल करने के लिए जो सबसे पहले स्टेप से हमें गुजरना पड़ता था वो क्या था? ऑब्जर्वेशन था। अभी पहले स्टेप के बाद दूसरी ऐसी कौन सा स्टेप है जिससे हमें गुजरना पड़ेगा? वो है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कि लफ्जी माना क्या है? हाइपोथेसिस कहते हैं ख्याल को या बेदलील दावे को भी कहा जाता है कि मतलब एक दावा आप कर रहे हो और आपके पास उसका कोई सबूत ना हो, कोई दलील ना हो, तो उसे कहा जाता है बेदलील दावा। तो ये जो हाइपोथेसिस है ये भी एक बेदलील दावा है, एक ख्याल है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर कैसे? मिसाल, इस अलमारी में पड़े हैं दो किताबें और आप कल आके यहाँ पे एक किताब पढ़ा हो तो आपके जहन में क्या आएगा कि भाई क्लास से क्या हुआ है? चोरी हुआ है। फिर आप क्या करोगे? आके हमें बताओगे। हम आके यहाँ के ऑब्जर्वेशन करेंगे, मुशाहिदा करेंगे कि भाई ये चोर कहाँ से आए, खिड़की से आए, दरवाजे से आए, या किसी और जगह से आए हैं, रोशनदान से आए हैं, दीवार को तोड़ के आए हैं। तो ये जो है एक कहलाते हैं ऑब्जर्वेशन। तो हम यहाँ की ऑब्जर्वेशंस करेंगे कि भाई कहाँ से चोर आए। इसके बाद हम एक ख्याल पेश करेंगे, एक हाइपोथेसिस करेंगे कि भाई ये चोर खिड़की से आए। हालांकि ये 100% करेक्ट नहीं है, ये गलत भी हो सकते हैं क्योंकि चोर गेट से भी आ सकते हैं। ये तो नहीं है कि सिर्फ खिड़की से आ सकते हैं। तो ये खिड़की फॉर एग्जाम्पल हमारी एक ख्याल है, हाइपोथेसिस है, लेकिन प्रूफ हमारे पास नहीं है। तो ये कहलाएगा क्या? बेदलील दावा। तो जो हाइपोथेसिस है ये एक बेदलील दावा है। ये सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गलत कैसे? अगर हम ये कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं या कोई और कि भाई चोर कहां से आए? खिड़की से आए, और बाद में हमें ये पता चले कि भाई चोर खिड़की से नहीं, देव वो से आए, गेट से। तो वो जो हाइपोथेसिस मैंने पेश किया था, हमने पेश किया था, वो क्या कहलाएगा? झूठा। तो हाइपोथेसिस जो है ये करेक्ट भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। क्लियर? याद रखने जो हाइपोथेसिस है ये द की पॉइंट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस है। साइंटिफिक प्रोसेस का जो की पॉइंट है वो क्या है? हाइपोथेसिस है। और ये सिंपल वर्ड में एक इंटेलिजेंट गैस है। इंटेलिजेंट गैस का मतलब क्या है? एक जहनी अंदाजा है जो साइंटिस्ट लगाते हैं एक स्टेटमेंट के फॉर्म में। स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इजहार के। और ये जो इजहार है, ये जो इसका जहनी अंदाजा है, ये गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं। इट माइट बी करेक्ट बट नॉट 100%। याद रखने की ये सही हो सकते हैं लेकिन 100% सही नहीं हो सकता। तो हाइपोथेसिस क्या है? ये एक इंटेलिजेंट गैसेज है, मेड बाय साइंटिस्ट। किसके जरिए बनाए जाते हैं? साइंटिस्ट ये बनाते हैं, आम बंदा भी कर सकते हैं। ओके, इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। किसके फॉर्म में? स्टेटमेंट के फॉर्म में। स्टेटमेंट में इजहार करना। ओके, स्टेटमेंट दैट माइट बी करेक्ट, दैट माइट बी ट्रू। ये क्या हो सकते हैं? सही भी हो सकते हैं बट नॉट 100%। लेकिन 100% ये सही नहीं हो सकते, बाद में ये गलत भी साबित हो सकते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया कि भाई लड़की से आए हैं, लेकिन बाद में जब हमने पूछताछ की तो चोर कहाँ से आए थे? गेट से आए थे। तो वो हाइपोथेसिस क्या हुआ? गलत हुआ। क्लियर? इससे आगे इस हाइपोथेसिस को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? याद रखते हैं कि हाइपोथेसिस सिंपल से वर्ड में आप डिफाइन कर सकते हैं कि हाइपोथेसिस क्या है? द टेंटेटिव explanation of observation as known as hypothesis। टेंटेटिव किस वाला को कहते हैं? टेंटेटिव कहते हैं ख्याल को। ख्याली, ख्याली क्या चीज? ख्याली। तो जो ख्याली
एक्सप्लेनेशन है किसी भी ऑब्जर्वेशंस का, वो कहलाते हैं हाइपोथेसिस। ऑब्जर्वेशन आपको पहले बताया कि चीज को गौर गौर से देखना कि भाई क्लास में खिड़की भी है, गेट भी है, रोशनदान भी है और दीवारें भी है। तो ये जो आपने नोट किया कि भाई ये चीजें है, तो ये कहलाते हैं ऑब्जर्वेशन। उस ऑब्जर्वेशन के बाद जो आप ख्याल पेश करोगे उसे कहते हैं हाइपोथेसिस। तो ये क्या है, एक ख्याली एक्सप्लेनेशन है किस बला की, ऑब्जर्वेशंस की। क्लियर। अभी ऐसी कौन सी खसूसियात होना चाहिए, ये पेपर में भी आ सकते हैं कि गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोथेसिस क्या क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये है कि आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए। टेंटेटिव का मतलब कि ख्याली आइडिया होना चाहिए, नंबर 1। दूसरे नंबर पर इंटेलिजेंट गैसेस होना चाहिए। इंटेलिजेंट गैस का मतलब क्या है कि एक जहनी अंदाजा होना चाहिए। ओके, क्लियर। तीसरे नंबर पर एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन आपने की है उसकी एग्री होना चाहिए, उसके मुतल्लिक होना चाहिए। आपने ऑब्जर्वेशन किए भाईजान के गेट है हमारे पास, खिड़की है और इस दीवार है, रोशनदान है। आप ये कह रहे हो कि भाई चोर ऊपर छत से आए, छत को तोड़ के आए, छत वही सलामत है, और आप ये कह रहे हो कि भाई छत को तोड़ के नीचे आए और किताब को उठा के ले गए। तो ये जो हाइपोथेसिस है आपका ये 100% अनकरेक्ट है, गलत है ना। तो आपको जो हाइपोथेसिस है वो होना चाहिए किसके मुतल्लिक, ऑब्जर्वेशन के मुतल्लिक। जो ऑब्जर्वेशन आपने की है उसकी मुतल्लिक होना चाहिए। अभी छत तो कोई तोड़ नहीं सकते ना, अगर तोड़ भी ले तो जाहिर सी बात है हमें पता चलेगा कि भाई यहाँ से आए, फिर ख्याल में नहीं, डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट वो है क्या नाम है, रिजल्ट है हमारे पास। क्लियर। इसके अलावा सिंपल होना चाहिए, सादा होना चाहिए कि भाई हर बंदे को समझ आ सके कि भाई वाकई इस तरह हो सकते हैं। क्लियर। तीसरे नंबर पर टेस्टेबल होना चाहिए। टेस्टेबल का मतलब कि बाद में कोई टेस्ट करे, टेस्ट कर सके। क्लियर। कि हाइपोथेसिस आपका टेस्टेबल होना चाहिए कि बाद में कोई बंदा उसको टेस्ट कर सके। क्लियर। इसके अलावा फैल्सिफाइड होना चाहिए। फैल्सिफाइड का मतलब क्या है कि रिजेक्ट भी कर सके, इनको फेल भी करार दे, इनको नाकाम भी करार दे आपके हाइपोथेसिस को। तो हाइपोथेसिस आपका टेस्टेबल भी होना चाहिए और इस तरह पेलेबल भी, मतलब जो पेल होने का काबिल हो, बाद में बंदा पेल भी करार दे सके उसको, मतलब पेल भी कर सके। क्लियर। नाकाम भी साबित कर सके। इसके अलावा जनरल स्टेटमेंट होना चाहिए। जनरल्स का मतलब कि एक आम सा इजहार होना चाहिए, एक आम सा स्टेटमेंट होना चाहिए। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हाइपोथेसिस। क्लियर। एग्जाम में ये आ सकते हैं, ये आपको लिखने होंगे कि भाईजान टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए, इस तरह साथ साथ इंटेलिजेंस गैसियस होना चाहिए। इस दोनों में से आप एक लिख सकते हो। ओके, दोनों लिख लिया तो फिर भी बेहतर है। आगे, एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, जो अवेलेबल ऑब्जर्वेशन है आपका, इसके साथ ये क्या होना चाहिए, एग्री होना चाहिए। ओके। इसके अलावा सिंपल होना चाहिए, सिंपल के बाद टेस्टेबल होना चाहिए और पेलेबल, और इस तरह जनरल स्टेटमेंट होना चाहिए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हाइपोथेसिस है। यहाँ तक क्लियर कि हाइपोथेसिस क्या है और इस तरह उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। ओके, अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, खुदा हाफिज।